तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं इनपुट से बनाए हुए बटन में और नॉर्मल बटन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पे एक इनपुट बना लेता हूँ, इसको बोल देता हूँ बटन। ठीक है, और इधर एक बना लेते हैं हम अपना बटन, जिसको नाम दे देते हैं हम बटन। और इस इनपुट के अंदर भी हम कुछ वैल्यू प्रोवाइड करवा देते हैं जिसको हम बोलेंगे इनपुट बटन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इनपुट बटन और नॉर्मल बटन बन गया। एक टेक्स्ट बॉक्स भी बना लेते हैं समझने के लिए, और इन सबको फॉर्म में रैप कर देते हैं, तब हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, राइट। तो अब अगर ढंग से देखना, मैंने इसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाला और इस पे इनपुट बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं हो रहा, राइट। लेकिन जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो देखो हमारा फॉर्म रिफ्रेश हुआ पूरा का पूरा। जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो पेज भी देखो रिफ्रेश हो रहा है। तो इससे क्या पता लगता है, जो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है ना, वो होता है टाइप सबमिट। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ टाइप सबमिट, तो ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। ठीक है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, वो भी मैं समझाऊंगा आपको। पहले इसको हटाते हैं यहाँ से। अगर जैसे मेरे को इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बटन ही बनाना है, जैसे ऊपर दिया हुआ है, तो मैं बटन लिख दूंगा सिंपल। ठीक है, अब देखो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कोई फॉर्म वगैरह रिफ्रेश नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। दूसरा डिफरेंस समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। सक्सेसफुल डॉट HTML मेरे पास एक पेज पड़ा है, मैंने उस पर रिडायरेक्ट कर दिया। मतलब अगर जब फॉर्म सबमिट हो तो वो उस पेज पे चले जाए। तो देखो अभी मैं इस पर भी क्लिक करूँगा तो नहीं जा रहा, राइट। तो अगर मैं जैसे ही यहाँ पे इसको हटा दूँ, इसको मैं हटा दूँ और सेव करूँ, और अब देखो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ नहीं, और बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्ट उस पेज पे चले गया जहाँ पे मेरा फॉर्म लेके जा रहा है, फॉर्म सबमिट होने के बाद। तो सक्सेसफुल डॉट HTML। ठीक है, इस तरीके से हम चले गए। अब क्या करता हूँ मैं, इधर इस इनपुट टाइप को यहाँ पे सबमिट लिख देता हूँ, ताकि ये भी इस बटन की तरह डिफ़ॉल्ट बिहेवियर करना लग जाए। जैसे मैंने इसको सबमिट करा, अब मैं इस बटन पे भी फॉर्म को सबमिट कर सकता हूँ। देखो मैंने क्लिक किया और मैं चली गया। क्लियर। अब इसमें इस इनपुट के अंदर हम एक और चीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं, जो कि है रीसेट। रीसेट में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे इसके अंदर भी आप रीसेट दे सकते हो। ठीक है, मैंने इसको टाइप रीसेट बना दिया। अब रीसेट का क्या मतलब है, देखो जब मैं इसमें कर रहा हूँ कुछ भी लिखा, तो जैसे ही मैं इनपुट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये फील्ड क्लियर हो जाएगी। फॉर्म सबमिट नहीं होगा, क्लियर हो जाएगी फील्ड। देखो क्लियर हो गई। ऐसे ही बटन पे भी मैंने रीसेट लिखा हुआ है, क्लिक करता हूँ क्लियर हो गई। इस तरीके से काम करता है। अब इस इनपुट के अंदर हम इमेज भी डाल सकते हैं। अगर मैं इसको इनपुट टाइप इमेज कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इमेज लगा सकता हूँ, करेक्ट। अब यहाँ पे इमेज लगाने के लिए मुझे क्या लेना होगा, SRC, और SRC के अंदर कोई भी मैं इमेज डाल सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल a.jpg। लेकिन इसका साइज़ बहुत बड़ा है तो थोड़ी सी विड्थ दे देते हैं 200। सेव करता हूँ। इस तरीके से मेरा इमेज बटन बन गया। अब इसमें इमेज बटन बनाना है तो इसके अंदर तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी के अंदर इमेज रख सकता हूँ, इसी के अंदर एंकर टैग डाल सकता हूँ, जो चाहूँ मैं इसके अंदर कर सकता हूँ। जैसे मैंने अगर यहाँ पे इमेज लगा दी, ठीक है, और इस इमेज में कोई बात प्रोवाइड करवा दिया, इस तरीके से मैं यहाँ दे सकता हूँ। देखो इस हो गया। इसकी विड्थ दे दें, थोड़ी सी कम कर दें, इमेज की विड्थ कर देते हैं हम इसकी 100। सेव करते हैं। इस तरीके से हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो ये जो है जो ज़्यादा फ्लैक्सीबल है इसके मुकाबले, अगर आप देखो तो, राइट। इसके मुकाबले हमारा जो बटन है वो ज़्यादा फ्लैक्सीबल है, और डिपेंड करता है आपको कहाँ पे यूज़ करना है। अगर आपको नॉर्मल चाहिए, आपको कुछ इसके अंदर नहीं लिखना है, इससे आपका काम चलता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मोर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इमेज वगैरह एंकर टैग अंदर कुछ यूज़ करना चाहते हो, तो इसके साथ भी आप जा सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।